दोस्तों नमस्कार, मैं आरएस सिंह सोलंकी, आपका दोस्त और होस्ट। आज मैं खड़ा हुआ हूं अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में आई-फ्लाई के में। पिछली वीडियो में हमने आपको विजिट कराई थी अजमेर रोड पर हमारी गोविंद आश्रय टाउनशिप की, और आज हम आपको जस्ट डायगोनली अपोजिट दूसरी दिशा में लेके चलने वाले हैं, एक ऐसी टाउनशिप पर जो पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे इंडिया में नहीं बल्कि अब्रॉड भी चर्चा का विषय बनी हुई है। और वो टाउनशिप है हमारी टोंक रोड पर ग्रेटर जगतपुरा के नाम से। तो आज हम जिस टाउनशिप पर चलने वाले हैं वो है ग्रेटर जगतपुरा। लेकिन उससे पहले वो कौन सी कंपनी की है और आप उस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आज कंपनी के कॉर्पोरेट हेड ऑफिस पर खड़ा हुआ हूं। इस कंपनी का नाम है आई-फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप, और यह वह ग्रुप है जो राजस्थान में रियल एस्टेट की दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और पिछले 3 साल में हमने 17 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सक्सेसफुली अपने क्लाइंट्स को डिलीवर कर दिए हैं, और 2000 से भी ज्यादा सक्सेसफुल और सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हमारे पास जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है, तो आज हम चलते हैं नई टाउनशिप पर। पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। मैं आपको शुरू से लेकर कनेक्टिविटी से लेके, लोकेलिटी से लेके और फैसिलिटी से लेके जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, इस वीडियो में धीरे धीरे सब क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए तो चलते हैं द ग्रेटर जगतपुरा की तरफ, टोंक रोड पर। तो फ्रेंड्स, अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और अब हम पहले पॉइंट पर आ चुके हैं। द ग्रेटर जगतपुरा में चलने के लिए रेडी है। हमने शुरुआत की थी अपने कॉर्पोरेट ऑफिस से, जिससे कि आपको ये ट्रस्ट डेवलप हो सके कि आप किस कंपनी के साथ अपनी डील करने वाले हैं। और प्रॉपर्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ट्रस्ट। इसलिए हमने आपको कॉर्पोरेट हेड ऑफिस दिखाया था। लेकिन अब जो हमारी टाउनशिप है द ग्रेटर जगतपुरा, उसकी जर्नी के लिए जो पहला पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है वो है जयपुर का जवाहर सर्किल। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है जवाहर सर्किल के नाम से, और ये बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट प्लेस है जयपुर का। इसके जो लोकेशन पर मैं खड़ा हुआ हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा अपन 1 से 2 मिनट बात करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट पर अपन कवर करेंगे। तो ये जो जवाहर सर्किल है, इसके बिल्कुल सामने 500 मीटर पर राजस्थान और जयपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। मेरे पीछे की तरफ आप अगर देखेंगे तो यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है टोंक रोड। टोंक रोड की कनेक्टिविटी आपको मालूम है, सीधा MI रोड और अजमेर गेट से चालू होकर के SMS हॉस्पिटल होते हुए, टोंक फाटक होते हुए, गोपालपुरा, दुर्गापुरा होते हुए सीधा टोंक और कोटा की तरफ जो रोड जा रहा है वो मात्र 500 मीटर मेरे पीछे है। यदि हम बात करें लेफ्ट साइड की, तो जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ से स्टार्ट होता है JLN मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जिस पर वर्ल्ड ट्रेड पार्क, गौरव टावर, आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी और आपका बिरला मंदिर, JDA और SMS हॉस्पिटल सब JLN रोड पर है। तो इस JLN रोड से भी हमारी टाउनशिप की कनेक्टिविटी बहुत ही शानदार है। तो जवाहर सर्किल के यहाँ से यदि हम कनेक्टिविटी की बात करें और दूरी की बात करें, तो आप मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर ग्रेटर जगतपुरा टाउनशिप पर पहुँच जाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा सांगानेर का थाना या फ्लाईओवर, जहां से हम आपको ग्रेटर जगतपुरा की कनेक्टिविटी बताने वाले हैं। तो पहले हम कहाँ थे? जवाहर सर्किल पर, जो हमारा पहला पॉइंट था जिसके सामने था एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 1 है उस पर हमारा पहला पॉइंट था, और जो टर्मिनल 2 है उस पर ये सेकेंड पॉइंट है। टर्मिनल 2 के कॉर्नर पर ये है सांगानेर थाना। इधर आप देखेंगे तो ये सांगानेर थाने पर मेन टोंक रोड पर हम खड़े हुए हैं, और ये है सांगानेर की पुलिया। इसके उस तरफ है पूरा सांगानेर टाउन और इस तरफ है जगतपुरा, और इस पुलिया को क्रॉस करते ही स्टार्ट हो जाता है प्रताप नगर। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। एक तरफ मालवीय नगर, जगतपुरा, दूसरी तरफ सांगानेर और एक तरफ प्रताप नगर। तो इन सारे पॉइंट से जिस टाउनशिप पर हम चल रहे हैं, जिसका नाम है द ग्रेटर जगतपुरा, इसकी दूरी है मात्र 20 मिनट। 20 मिनट में आप यहाँ से ग्रेटर जगतपुरा पहुँच जाएंगे। और
सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब हम टोंक रोड पकड़ेंगे तो हमें इस रोड से केवल एक ही टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न, और कोई घुमाव नहीं है, कोई टर्न नहीं है। सीधे टोंक रोड से जैसे ही हम रिंग रोड को क्रॉस करेंगे और एक लेफ्ट टर्न लेंगे, मात्र 800 मीटर की दूरी पर द ग्रेटर जगतपुरा टाउनशिप आ जाएगी। तो इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा जिसको हम कवर करेंगे, जो बहुत से आप में से लोग पूछते हैं कि 7 नंबर से कितना दूर है, क्योंकि इस समय जो सबसे फास्ट डेवलपिंग एरिया है जयपुर का वो है जगतपुरा, और जगतपुरा का जो 7 नंबर रोड है, अब हम थर्ड पॉइंट वहाँ से कवर करेंगे और वहाँ चलने वाले हैं। तो चलिए आइए चलते हैं जगतपुरा महल रोड 7 नंबर रोड। दोस्तों अब हम आ गए हमारे तीसरे पॉइंट पर, और अब मैं खड़ा हुआ हूँ जगतपुरा की महल रोड, और महल रोड पर इसको कहते हैं रोड नंबर 7। इधर आप देखेंगे रोड नंबर 7 के एक कॉर्नर पर है JKJ ज्वेलर्स, और दूसरी तरफ है रोड नंबर 7 पर ICICI बैंक। तो इस रोड नंबर 7 की क्या सिग्निफिकेंस है ये आपको जाननी जरूरी है। महल रोड पर रोड नंबर 7 के राइट साइड में है एयरपोर्ट, और इधर अगर आप देखेंगे तो पीछे इधर है मालवीय नगर। मालवीय नगर का एपेक्स सर्किल, राजस्थान यूनिवर्सिटी मेरे इस तरफ है, और इस तरफ है अक्षय पात्र बॉम्बे हॉस्पिटल। और से हम जब ग्रेटर जगतपुरा पर चलेंगे तो ये जो महल रोड है 300 फीट की चौड़ी सड़क है, और इस पर बहुत बड़े बड़े मॉल्स अभी या तो काम चल रहा है या आने वाले हैं। और ये रोड सीधी जा रही है ग्रेटर जगतपुरा, और यहाँ से हमारी टाउनशिप, और मात्र यहाँ से हमारी टाउनशिप की दूरी है मात्र 15 मिनट। तो आप जगतपुरा के महल रोड के 7 नंबर रोड से द ग्रेटर जगतपुरा टाउनशिप पर मात्र 15 मिनट में पहुंच जाते हैं, रिंग रोड क्रॉस करते ही। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। रास्ते में हम आपको दिखाएंगे अक्षय पात्र आएगा, बॉम्बे हॉस्पिटल आएगा, उसके बाद हम सीधा इसी रोड से रिंग रोड को क्रॉस करेंगे और द ग्रेटर जगतपुरा पहुंच जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 4th डेस्टिनेशन पर। दोस्तों अभी हम महल रोड पर चल रहे हैं। महल रोड पर राइट साइड में अक्षय पात्र है, ये अक्षय पात्र का चौराहा है, और महल रोड से इस चौराहे को जैसे ही हम पार करेंगे तो नेक्स्ट चौराहे पर आ जाएगा आपका बॉम्बे हॉस्पिटल, और यहाँ से लेफ्ट साइड में जगतपुरा का डीमार्ट है, और इधर हम देखेंगे तो इधर ये रोड सीधी चली जाती है कुंभा मार्ग, टोंक रोड को कनेक्ट करने के लिए। दोस्तों सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ये है बॉम्बे हॉस्पिटल। इसकी पूरे इंडिया में चर्चा है क्योंकि ये बहुत ही हाई फैसिलिटीज़ के साथ में बहुत ही मॉडर्न जो सुविधाएं पेशेंट्स को मिलती है, लेटेस्ट, वो सब की सब यहाँ पर उपलब्ध हैं, और वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स इसमें अवेलेबल हैं। और ये बॉम्बे हॉस्पिटल इसलिए भी फेमस है, ना केवल ये महल रोड पर है बल्कि ये एकमात्र हॉस्पिटल है जिसकी छत पर हेलीपैड बनाया गया है। तो कोई भी पेशेंट कहीं से भी इमरजेंसी में लाया जाए तो सीधा हॉस्पिटल की छत पर उतरेगा और डॉक्टर्स की केयर में आ जाएगा। तो हमको अक्षय पात्र से यहाँ तक आने में टाइम लगा है मात्र 2 मिनट, और 7 नंबर से अक्षय पात्र आने में हमको टाइम लगा था 3 मिनट। तो 7 नंबर से यहाँ तक बॉम्बे हॉस्पिटल की दूरी 5 मिनट है, और अब अगले 5 से 7 मिनट में हम ग्रेटर जगतपुरा पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल से जो रिंग रोड की दूरी है वो भी है मात्र 2 से 3 मिनट। दोस्तों अभी हम महल रोड पर ही चल रहे हैं, पीछे हम बॉम्बे हॉस्पिटल को छोड़ के आए हैं, और अभी हमको 4 मिनट लगी है बॉम्बे हॉस्पिटल से पहुंचने में। और ये आप सामने देख सकते हैं अब हम आ गए हैं रिंग रोड पर, और यहाँ से राइट साइड में टोंक रोड की जो दूरी है वो है मात्र 500 मीटर। क्योंकि आप देखेंगे कि ये महल रोड और टोंक रोड ऑलमोस्ट पैरेलल रन कर रहे हैं। तो अब हम ये रिंग रोड को क्रॉस करने वाले हैं, और रिंग रोड क्रॉस करते ही मुश्किल से 3 से 4 या मैक्सिमम मान लीजिए आप 5 मिनट के अंदर हम द ग्रेटर जगतपुरा पहुंच जाएंगे। और बहुत से लोग पूछते हैं कि इस टाउनशिप का नाम द ग्रेटर जगतपुरा क्यों है। वो इसलिए है कि ये महल रोड डायरेक्ट हमारी टाउनशिप को कनेक्ट करती है। इस महल रोड से हम एक लेफ्ट टर्न लेंगे आगे चल कर के, और मात्र 500 मीटर पर द ग्रेटर जगतपुरा टाउनशिप आ जाएगी। तो चलिए अब हम फाइनली आपका वेट और इंतज़ार को ख़त्म करते हैं और आपको लेके चलते हैं द ग्रेटर जगतपुरा टाउनशिप में। तो फ्रेंड्स आप ये सामने जो फ्लाईओवर देख रहे हैं ये है टोंक रोड, और यहाँ पर महल रोड और टोंक रोड दोनों जॉइंट हो जाती हैं और इनका ये जंक्शन है।
तो कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पहले हम आपको टोंक रोड से कनेक्टिविटी दिखा रहे थे, फिर हम आपको महल रोड से दिखा रहे हैं। तो यहाँ आकर के ये दोनों मर्ज हो जाती है और महल रोड चली जाती है इस टोंक रोड को क्रॉस करके राइट साइड में, और टोंक रोड सीधा जा रहा है और इसी के जंक्शन पर है मेन शिवदासपुरा। तो अब हम शिवदासपुरा में आ चुके हैं और शिवदासपुरा के मेन मार्केट से 500 मीटर की दूरी पर द ग्रेटर जगतपुरा टाउनशिप में हम एंटर करने वाले हैं। दोस्तों ये रहा शिवदासपुरा का मेन मार्केट और ये सीधा महल रोड पर स्थित है। महल रोड सीधी पीछे से आ रही है जिस पर हम आ रहे हैं। यहाँ पर आपको समस्त सुविधाएं मिल जाती हैं, जो भी फैसिलिटी आपको चाहिए। स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, बैंक है, एटीएम है, मार्केट है, सुपरमार्ट है, ग्रॉसरीज है, वेजिटेबल्स है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और तेज़ी से डेवलप होने वाला एरिया है। और यहाँ से अब सामने जो आप देख रहे हैं वापस वो टोंक रोड दिखाई देगा, क्योंकि हम पैरेलल चल रहे हैं टोंक रोड के। और इस महल रोड से शिवदासपुरा को क्रॉस करने के बाद अब हम टर्न लेंगे और टर्न लेते ही मात्र 500 मीटर की दूरी पर आ जाएगी द ग्रेटर जगतपुरा। ये आप देख सकते हैं सामने ये बोर्ड लगा हुआ है द ग्रेटर जगतपुरा टाउनशिप का। इसको जूम करके दिखा रहे हैं हम आपको। और यहाँ से हमने टर्न लिया है और टर्न लेते ही सामने जो आपको फ्लैग्स दिख रहे हैं वही द ग्रेटर जगतपुरा टाउनशिप है। तो आप देख लीजिए ये कितनी शानदार लोकेशन है और कितनी शानदार कनेक्टिविटी है। और अब हम आपको वहाँ चलकर दिखाएंगे तो आप एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएंगे उस टाउनशिप को देखकर कि जयपुर में ऐसी भी कोई टाउनशिप है क्या जिसमें इतनी सारी फैसिलिटी और इतनी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। तो चलिए एंट्री लेते हैं थोड़ी देर में, मात्र 30 सेकंड के अंदर द ग्रेटर जगतपुरा में। फ्रेंड्स, फाइनली द वेट इज ओवर। आई एम एट द ग्रेटर जगतपुरा। ये देखिए, ओ माय गॉड, क्या आर्ट है, क्या आर्किटेक्चर है, क्या डिजाइन है। मंत्र मुग्ध कर लेने वाला एंट्री गेट बना करके दिया है द ग्रेटर जगतपुरा के नाम से। लेकिन द ग्रेटर जगतपुरा के बारे में बात करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो है जयपुर विकास प्राधिकरण प्रस्तावित 12 मीटर सड़क लैंड पूलिंग योजना। 12 मीटर मतलब 40 फीट। इंपॉर्टेंट चीज़ ये 40 फीट नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से हमारी टाउनशिप के बिल्कुल सामने जो ये 100 फीट की रोड है, इससे 90 डिग्री पर यहाँ से एक 40 फीट की रोड सीधी जा रही है। और यही वो जगह है जो जेडीए की लैंड पूलिंग स्कीम है। 163 हेक्टेयर में ये लैंड पूलिंग स्कीम डेवलप हो रही है। और कई बार आप लोग ये पूछते हैं कि लैंड पूलिंग स्कीम है क्या। ये लैंड पूलिंग स्कीम अगर आपके समझ में नहीं आती है तो आप इतना समझ लीजिए कि ये आपकी तकदीर को रातों रात बदल देगी। कैसे? जेडीए मतलब जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो जयपुर का डेवलपमेंट प्लान करती है, और वो इस लैंड पूलिंग स्कीम में क्या क्या लेकर के आ रही है। सबसे पहले ये 4 गांव हैं टोटल, इनकी ज़मीन जेडीए ने एक्वायर कर ली है। और यहाँ पर आ रहा है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी, ध्यान दीजिएगा, आपने बार बार नाम सुनेगा गुजरात धोलेरा, वहाँ पर ज़मीनों के दाम कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आ रहा है स्मार्ट सिटी धोलेरा की तर्ज पर। दूसरा, स्मार्ट सिटी के साथ साथ यहाँ पर डेवलप होने जा रहा है एंटरटेनमेंट जोन। वो नोएडा और गुड़गांव में जो आप देखते हैं वही विजुअल्स और वही डेवलपमेंट आपको आने वाले टाइम में यहाँ पर दिखाई देगा। इकोनॉमिक जोन के बाद, सॉरी, आपका ये जो है एंटरटेनमेंट जोन के बाद यहाँ पर डेवलप होने जा रहा है इकोनॉमिक जोन। तो पूरे जयपुर की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी इस एरिया में आ रही है। और चौथा, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जो इंटरलॉक हो गए हैं सिटी के अंदर और ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उसकी वजह से बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज को भी जेडीए शिफ्ट करके इस एरिया में लेकर के आ रहा है। तो जयपुर में लैंड पूलिंग स्कीम 2 जगह पर प्रस्तावित है और अब अप्रूव हो गई है, जिसमें काम भी चालू हो गया है, बोर्ड भी लग रहे हैं। एक है डिग्गी मालपुरा रोड और दूसरा है टोंक रोड। तो टोंक रोड पर इस लैंड पूलिंग स्कीम का यदि आपको फ़ायदा उठाना है तो यही समय है। मैं अपनी
हर वीडियो में आपको एक चीज़ कहता हूँ, यदि आपको ज़मीन से अमीर बनना है तो आपको ये रिसर्च करनी होगी कि आपके शहर के लोग कहाँ जा रहे हैं, और इस रिसर्च पर पहुंचने के बाद आप उनसे पहले वहां जाकर के ज़मीन खरीद लीजिए। आपको करोड़पति अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मैंने ये रिसर्च करके आपको दे दी है कि आने वाले 2, 3, 4, 5 साल में पूरा राजस्थान और जयपुर इस एरिया में मूव करेगा। तो आज समय है, यही समय है, आप प्लान कीजिए, विजिट करिए और यहाँ पर आकर के जो भी आपका बजट हो उसमें 100 गज, 150 गज, 200 गज, 500 गज का प्लॉट लेकर के डाल दीजिए। वो आपको इतना ज़बरदस्त रिटर्न देगा कि आप सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये हुई बात लैंड पूलिंग स्कीम की। और अब हम फाइनली चलते हैं द ग्रेटर जगतपुरा टाउन। तो दोस्तों, किसी भी टाउनशिप के अंदर क्या होगा, उसकी रूपरेखा और उसका थोड़ा सा चित्रण वहाँ की एंट्री से ही हो जाता है। तो ये आप देखिए, द ग्रेटर जगतपुरा नाम लिखा हुआ है और ये है एंट्री गेट। यदि आप क्वालिटी में बिलीव करते हैं, आपका टेस्ट बहुत अच्छा है और आप बिल्कुल लग्जरी और प्रीमियम टाउनशिप में रहना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिले, तो ये आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं प्रीमियम लग्जरी टाउनशिप का एंट्री। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि इस प्रकार की प्रीमियम एंट्री गेट जयपुर में आप, मुझे नहीं लगता किसी टाउनशिप में है, और होगी भी तो 1 या 2 आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। तो आज हम इस टाउनशिप के अंदर चलने वाले हैं और हम देखेंगे कि ये टाउनशिप इतनी प्रीमियम और लग्जरी टाउनशिप क्यों है, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसके आसपास की जो कनेक्टिविटी मैंने आपको बताई। अब हम देखेंगे कि इसके आसपास की लोकेलिटी क्या है और ख़ास तौर से इसके अंदर आपको कंपनी क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रही है। तो आइए चलते हैं ग्रेटर जगतपुरा के अंदर। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी भी प्लॉट को लेने की प्लानिंग करते हैं ज़मीन, तो हमारे 2 पर्पज़ होते हैं। नंबर 1, या तो हम खुद उसमें मकान बना करके रहना चाहते हैं। नंबर 2, हम उसमें इन्वेस्ट करके छोड़ देना चाहते हैं। 4-5 साल बाद डिसाइड करेंगे कि हमें उसको रीसेल करके उसका प्रॉफिट लेना है या खुद बना करके रहना है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो है प्योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको पता है कि ज़मीन से बढ़िया रिटर्न और आपको फ़ायदा किसी भी चीज़ में नहीं मिलता, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे डिवेंचर्स हो, चाहे आपका इंटरेस्ट का काम हो। सबसे सेफ और सबसे बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट माना गया है वो है रियल एस्टेट। तो अब हम जिस टाउनशिप में खड़े हुए हैं, बार बार आपने उसका कई बार नाम सुन लिया, द ग्रेटर जगतपुरा। द ग्रेटर जगतपुरा एक टाउनशिप नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है। क्यों है लाइफ स्टाइल? क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हमने डेवलप करके दी है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ही यूनिक और हट करके है और हमेशा वैल्यू जो आपको मिलती है वो यूनिक चीज़ों की मिलती है। तो ये जो ग्रेटर जगतपुरा टाउनशिप है, सबसे यूनिक चीज़ जो इसकी है वो मैंने आपको बताई। इसकी कितनी शानदार कनेक्टिविटी है। ये बिल्कुल महल रोड से 500 मीटर, टोंक रोड से 800 मीटर, तो ये प्राइम रोड से जयपुर की, महल रोड और टोंक रोड, उन दोनों से इसकी इतनी शानदार कनेक्टिविटी है। और इसका जो फ्रंट है वो जो हमने अभी देखा था वो है 100 फीट रोड पर। उस 100 फीट रोड के सामने क्या है? लैंड पूलिंग स्कीम। वो लैंड पूलिंग स्कीम में जैसे जैसे काम चलेगा, दिन रात यहाँ पर आपकी ज़मीन की कीमत बढ़ने लगेगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एंड यूजर हैं और उनका सपना है कि जयपुर में, राजधानी में, हमें अपना खुद का एक आशियाना या महल या घर या विला, जो भी आपको पसंद हो उसका नाम आप ले सकते हैं, वहाँ बना करके रहना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी फैमिली के लिए क्या होती है? वो है अपने परिवार की सुरक्षा और सिक्योरिटी। तो ये जो टाउनशिप है ये आपको अवेलेबल कराती है 7 लेयर की सिक्योरिटी। कितनी? 7 लेयर्स की सिक्योरिटी, जो हम समझते हैं आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। क्या है वो 7 लेयर? सबसे पहले आप देखेंगे चारों तरफ से इस 75 बीघा की टाउनशिप को हमने 6 फीट की बाउंड्री से कवर किया है। उसके ऊपर 3 फीट की फेंसिंग है, तो कहीं से भी कोई भी अवांछित लोग इस टाउनशिप में एंट्री नहीं कर सकते। एंट्री कहाँ से होगी? मेन गेट से। तो एंट्री पर हमने क्या क्या फैसिलिटीज दी है? वहाँ बूम बैरियर है, यानी कि बिना गाड़ी की परमिशन के कोई गाड़ी अंदर नहीं आ सकती। एंट्री गेट पर
CCTV कैमरे लगे हुए हैं जो 24/7 रिकॉर्डिंग मोड में रहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसका फेस और गाड़ी की रिकॉर्डिंग होगी। नंबर 3, गार्ड के पास में रजिस्टर होता है, वहाँ पर एंट्री होती है और उस एंट्री के बाद ही कोई भी व्यक्ति टाउनशिप में एंटर कर सकता है। उसके बाद जो 5वीं चीज़ है वो क्या है कि आपको गार्ड रूम से हर प्लॉट पर हमने अंडरग्राउंड इंटरकॉम की लाइन डाल करके दी है। आप जब भी अपना घर बनाएंगे आपको केवल एक तार कनेक्ट करना है और उसके बाद आप सीधे गार्ड रूम से कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप अंदर आइए तो आपको बाकायदा बहुत ही शानदार तरीके से जो सिक्योर भाव मिलता है कि इस टाउनशिप में जो एंट्री रोड है वो है 60 फीट की। 60 फीट एंट्री रोड वाली जो टाउनशिप्स है वो बहुत कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि आप जानते हैं जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, हमारी आर्थिक स्थितियां बढ़ रही हैं, हमारी लिक्विडिटी का फ्लो बढ़ रहा है, तो घर में हमारे पास कई बार 1, कई बार 2, कई बार 3 गाड़ियाँ रहती हैं। और ज़्यादातर यदि आप में से कुछ लोगों के जानकार यदि दिल्ली में या बड़े सिटीज़ में रहते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम जो झगड़े हो रहे हैं वो हो रहे हैं पार्किंग को लेकर के। तो 60 फीट की रोड से जब आप एंट्री लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है। एंट्री के बाद इस टाउनशिप में जितनी भी अंदर की जितनी भी रोड हैं वो सारी की सारी 40 फीट की है, कोई भी रोड इसमें 30 फीट की नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 60 फीट और 40 फीट की रोड की है टाउनशिप और साइज क्या है इसका 75 बीघा, यानी कि अपने आप में एक छोटा मिनी शहर आपको मिल जाता है। जब आप टाउनशिप में एंटर करते हैं गेट से तो एंटर करते ही दोनों तरफ आपको पाम ट्रीज की जो प्लांटेशन मिलती है और उससे जो फीलिंग्स आती है और जो आपको महसूस होता है तो आपको तबीयत आपकी जो है ना खुश हो जाती है, गदगद हो जाती है। चाहे आप जॉब से आ रहे हो, अपने व्यापार से आ रहे हो और कहीं बाहर से आ रहे हो, ये आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स देती है। तो कंपनी ने इसमें पूरी में आपको ग्रीन प्लांटेशन करके दी है। उसके बाद हम चलते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, सीवर लाइन है, पानी की लाइन है, बिजली की लाइन है, सब इसमें अंडरग्राउंड है। रोड इसमें इंटरलॉक टाइल्स की हम बना करके दे रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो क्या है, ये पूरी की पूरी टाउनशिप कंप्लीटली इको फ्रेंडली है। कैसे? इसमें हमने कंप्लीट स्ट्रीट लाइट जो दी है 75 बीघा में वो सब की सब सोलर है और कॉमन एरिया जितना भी है वो भी सोलर से ऑपरेटेड है। तो ग्रीनरी आपको मिलेगी, सोलर लाइट्स आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर एक जो समस्या से जो लोग आगे ग्रसित होंगे या बड़े शहरों में परेशान हो रहे हैं वो है पॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपने परिवार के साथ में रह सकते हैं। इसके अलावा इसमें कंपनी ने 50 से ज़्यादा और भी फैसिलिटी दी है जो इस टाउनशिप को यूनिक बनाती है। क्या फैसिलिटीज़ है इस टाउनशिप में? आपको मिलता है जो हम बताएंगे क्लब हाउस। क्लब हाउस मिल रहा है आपको प्लॉट की टाउनशिप में। ये विलाज और फ्लैट्स वाली नहीं है जहाँ पर आपको 2000, 4000, 5000, 10,000 रुपये हर महीने मेंटेनेंस के देने पड़ते हो। यहाँ पर आपको प्लॉट मिलेगा और उसके साथ आपको मिलता है क्लब हाउस। क्लब हाउस के साथ साथ यहाँ आपको मिलता है शानदार बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिटी सेंटर, जिसमें 300 से 400 लोगों का कोई भी फंक्शन आप टाउनशिप के अंदर ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप किटी पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, रिटायरमेंट पार्टी हो, मंगनी हो, शादी ब्याह हो और कोई भी फंक्शन आप अपने साथ करना चाहते हैं तो आप कम्युनिटी सेंटर में कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या मिलता है? आपको मिलती है इंडोर एंड आउटडोर जिम। और क्या मिलता है? मिनी सिनेमा थिएटर विद रिक्लाइनिंग चेयर्स और द कैपेसिटी ऑफ अराउंड 40 to 50 पीपल, जिसमें आप एंजॉय कर सकते हैं। और आपको क्या मिलता है? इनसाइड और आउटसाइड योगा सेंटर आपको मिल रहा है। यहाँ पर एक लाइब्रेरी इंडोर और आउटडोर। और आज आप देख रहे हैं कि हम लोग और हमारे बच्चे ज़्यादातर अपने संस्कारों से और संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार की टाउनशिप्स में आपको सबसे चीज़ जो अच्छी मिलती है, यहाँ पर हिंदू मंदिर भी है और जैन मंदिर भी है। और यदि आपके मम्मी पापा बुजुर्ग हैं या आगे चल के हम भी बुजुर्ग होंगे तो हमें ये आराधना के लिए और भक्ति भाव के लिए ये चीज़ें जितना नज़दीक हों उसके बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। मंदिर के बाद आपको इस टाउनशिप में आने वाली टेक्नोलॉजी और फ्यूचर को देखते हुए 20-20 गाड़ियों की आपको मिलती है इलेक्ट्रिक पार्किंग फैसिलिटी, जहाँ पर गाड़ियाँ चार्ज हो सकती हैं। आपके स्पोर्ट्स के लिए बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है और बास्केटबॉल कोर्ट है, वो भी आपको इस टाउनशिप पे मिल जाते हैं। जो मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लोग शौकीन हैं
तो यहाँ पर 1.5 किलोमीटर की सरकमफेरेंस में आपके लिए एक जॉगिंग ट्रैक बनाया जा रहा है और जो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। 24/7 यहाँ पर आपको वाटर सप्लाई है, यानी कि पानी की यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या या परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद केवल 1.5 बीघा ज़मीन में यहाँ पर आपको बनाया जा रहा है एक बहुत ही शानदार पार्क, जिसमें सीनियर्स के लिए गैजीबो बन रहा है, चिल्ड्रन प्ले एरिया बन रहा है, मेज़ बन रहा है, साइकिलिंग ट्रैक बन रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ डेवलप की जा रही हैं बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, आपके लिए, सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ आपको मिलता ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस टाउनशिप के बारे में ये वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं जितना आपको बताना चाहूँ बताता चला जाऊँगा। अब हम फाइनली आते हैं प्लॉट साइज़ पर। तो इसमें जो प्लॉट साइज़ है 20/50 111 गज के आपको प्लॉट मिल जाते हैं, और यदि आप बड़ा लेना चाहें तो 30/60 200 गज के भी प्लॉट्स हैं। कॉर्नर प्लॉट्स अभी इसमें आप चाहेंगे तो हम कोशिश कर सकते हैं, वरना सोल्ड आउट है, अवेलेबल नहीं है। और नॉर्मली जो बाकी भी प्लॉट्स हैं इसमें बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री बची हुई है। तो मैं चाहूँगा वीडियो में चल रहे नंबर पर आप हमारी टीम को कॉल करें और विजिट प्लान करें। विजिट के समय आप अपनी फैमिली को ज़रूर लेकर के आएँ और अपने 1, 2, 3 जितने भी आप प्लॉट्स परचेज करना चाहते हैं वो फाइनल करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस टाउनशिप को अवॉइड कर दिया और बाद में आप कभी आए तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। तो पछताइए मत, आइए, विजिट करिए और अपने परिवार के फ्यूचर को इस टाउनशिप के साथ जोड़िए और अपनी लाइफ स्टाइल में एक शानदार इजाफा कीजिए। थैंक यू वेरी मच।